अंग्रेजी हुकूमत में अंग्रेजों के शासन काल में न्यायिक जो व्यवस्था जो थी भारत की, वो पूरा पश्चिमी ढर्रे पे चलाया। यानी कि न्याय के लिए न्याय का भी व्यवसायीकरण हो गया। आप वकील रखिए, वकील की का जो फी है वो दीजिए, फॉर्म भरिए, फॉर्म का पैसा दीजिए, जवाब तैयार कीजिए, बहस तैयार कीजिए, उस सब का अलग अलग चार्जेज है। वकील बाबू अपनी दुकान खोल कर बैठे हुए हैं, आप जाइए और उनसे बातें कीजिए और हल्फनामा दीजिए कि हमें न्याय चाहिए, और उसका जो उचित पैसा है उसको दीजिए आप फी के तौर पे। लेकिन उसके पहले क्या था कि राजाओं के काल में या मुगल काल में ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर आप काजी है या और भी जो थे, आप उनसे फरियाद किए अपने न्याय के लिए उपस्थित होकर, उसमें बीच का कोई आदमी नहीं होता था। मुगल काल में भी जब काजी से लोग संतुष्ट नहीं होते थे तो फिर मुगल जो बादशाह होते थे उनके पास लोग फरियाद लेके जाते थे और उनको न्याय मिलता था। बहुत सारे मुगल राजा थे जो अपने न्याय देने के लिए प्रसिद्ध थे। हिंदू में भी राजा विक्रमादित्य का नाम आता है या और भी राजा है। लेकिन कालांतर में जब अंग्रेजी हुकूमत आया तो सब जो पैटर्न था सब बदल गया। अब देखिए, इसी में उत्तर प्रदेश में आए दिन आप सुने होंगे टीवी पे, समाचार पत्रों में, कि वकील और पुलिस वालों में मारपीट होती है। इसमें सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहां पर करीब करीब हर महीने में या महीने में 2 बार पुलिस और वकीलों में झड़प हो जाती है। दोनों पक्ष जो है एक दूसरे को पे आक्षेप लगाते हैं। बहुत सारी विसंगतियां हैं पुलिस और वकीलों को लेकर, और कभी कभी ये झड़पें इतनी विभिन्न तरीके से दिखती है कि समझ में नहीं आता कि न्याय का मंदिर है कि क्या बोला जाए इसको। पुलिस भी बदनाम है। ऐसा बात नहीं है कि पुलिस दूध की धुली हुई है और पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से निष्पक्ष नजरिए से देखती है, क्योंकि किसी भी अपराधी का जो अगर बड़ा अपराध, कोई भी छोटा अपराधी जो है वो बड़ा अपराधी बिना पुलिस के जुल्मों सितम से या पुलिस से मिली भगत के बिना वो नहीं हो सकता है, और वही दोष वकील पे भी लगाया जाता है। कल बनारस में ही वकीलों ने एक पुलिस दल पे हमला किया और उनको इतना मारा पीटा, इतना उनको टॉर्चर किया है कि ये देखने लायक है। और हमारे हालात में ये लोग अस्पताल पहुंचे हैं। उसमें एसएचओ है और एक इंस्पेक्टर है, और वही हो रहा है कि हमारे काम में आपने दखल क्यों दिया, हमारा जो प्रणाली है न्याय का उसमें आप हस्तक्षेप क्यों किए। बातें कुछ और भी हो सकती हैं। पैसे के बंटवारों को लेकर भी ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारे जो केस होते हैं वो घालमेल किए जाते हैं, और सफेद को काला, काला को सफेद वर्दी वाले भी करते हैं और वकील बाबू लोग भी करते हैं। सरकार को ये सोचनीय बात तो लगनी ही चाहिए। सरकार को ये सोचनी चाहिए कि भाई देश आज़ाद हो चुका है, बहुत सारे देशों में न्यायिक जो प्रणाली है उसमें बहुत सारे फेरबदल किए गए हैं, और कुछ ऐसे भी उसमें बदलाव किए गए हैं जिससे आम आदमी को ज़्यादा दिक्कत ना हो। जो गरीब है, जो असहाय है, वो किसी पैसे वाले मुजरिम के सामने झुके नहीं या वो असंतुष्ट ना हो भारत के कानून और संविधान से। पुलिस वाले भी जो है वो भी पढ़ लिख के आते हैं, वकील भी है वो भी लॉ की भारी भारी पोथियां पढ़ के आते हैं। दोनों का काम है निष्पक्ष जांच करना और न्याय दिलवाना। लेकिन बात जो अंग्रेजी प्रणाली की हो रही थी तो इसमें यही है कि पैसे की आपाधापी मची रहती है। अपने मुवक्किल से कितना पैसा ऐंठ लिया जाए, किसी निर्दोष को कैसे उसके जो दूसरे विरोधी पक्ष हैं उनसे कितना लेके और
उनको फंसा दिया जाए, एक निर्दोष फंस जाए बेचारा।